डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, जैसा कहने को कहा जाता है, जिस जिस पर जग हंसा बच्चों इतिहास उसी ने रचा। इसी वक्तव्य के साथ आज डिवाइन इंस्टीट्यूट लेकर आया है एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, एक धमाकेदार जनरल बिपिन रावत को। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जनरल बिपिन रावत का अभी हाल में ही आकस्मिक निधन हो गया है, ठीक है। और वो हमारे भारत के एक योग्य जो है थल सेना के लिए एक योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आकस्मिक निधन हो गई है, जिसके कारण से पूरा हमारा देश, पूरा विश्व उस सदमे से जो है बिल्कुल ओतप्रोत है। तो बच्चों, हम आगे चलते हैं, आगे जो है बढ़ते हैं जनरल बिपिन रावत के। पर बच्चों, जैसा कि पहला ही सेंटेंस लिखा है, भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत थे। जैसा कि संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है या कुछ भी बनाया जाता है, तो उसमें 3 लोगों का प्रमुख होता है। जैसे कि पहले वो प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में रखा जाता है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर लोकसभा को वापस कर देती है, फिर लोकसभा के पास वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता और वो अधिनियम कानून बन जाता। उसी प्रकार से हमारे यहाँ ये सीडीएस का जो पोस्ट है ये बनाया गया, और जो सीडीएस का पहला पोस्ट सीडीएस का गठन किया गया और पहले ही इसके चीफ ऑफ प्रमुख रखे गए थे जनरल बिपिन रावत का, लेकिन उनकी आकस्मिक निधन हो गई। ठीक है, बस चलते हैं आगे। जैसा कि कहा गया है, जनरल बिपिन रावत की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हुई थी। और कहां हुई थी? जो दक्षिण भारत का सबसे नीचे का पॉइंट होता है तमिलनाडु का एक स्थान है, वो स्थान का नाम है कुन्नूर में उनका जो हेलीकॉप्टर वो क्रैश हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जैसा कि वो जो हेलीकॉप्टर था उसको रूस से भारत ने खरीदा था, और उस हेलीकॉप्टर का नाम था Mi-17VS था, ठीक है। और कहां से खरीदा गया? जैसे हमने बता दिया, Mi-17VS को रूस से खरीदा गया। बच्चों, उस जो है हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों की तुरंत ही मृत्यु हो गई थी। उसमें एक व्यक्ति जिंदा बचा था, लेकिन थोड़े उसके उपचार होने के बाद उसको जो है दिल्ली लाया गया, जहां पर उसकी भी मृत्यु हो जाती। अर्थात उस हेलीकॉप्टर में 14 लोग थे, 14 लोगों की ही मृत्यु थी, उसमें तो हो गई थी। उसमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी, जिसमें उनकी भी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, आगे चलते हैं। जो बिपिन रावत थे, उन्होंने सीडीएस का पोस्ट 1 जनवरी 2020 को कार्यभार ग्रहण किया था, ठीक है। और भारत के ये 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष भी थे। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ 3 सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और इन तीनों सेना का जो कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। लेकिन इसी तीनों सेना के ऊपर हमारा एक सीडीएस बनाया गया, जैसा कि आपको हमने बताया। आगे चलते हैं। बिपिन रावत थल सेना का जो कार्यभार देखा था, थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके, जब रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने सीडीएस के पोस्ट संभाला था। जैसे आगे चलते, थल सेना में उन्होंने कार्यकाल अपना संभाला था 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक। और तुरंत क्या हुआ था, 1 जनवरी 2020 को अपना तुरंत कार्यभार ले लिया था, किसमें? सीडीएस के पोस्ट पे। आगे चलते, बिपिन रावत ने अपनी सेवा 8 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर यानी 1978 से इनका पूरा कार्यकाल की बात बताई गई है। थोड़े बहुत पूरे कार्यकाल के अपने जीवन काल में उन्होंने 1978 से अपनी सेवा प्रारंभ की, और अपनी मृत्यु यानी 8 दिसंबर 2021 को जब इनकी मृत्यु, वहां तक पूरा कार्यकाल इन्होंने थल सेना में अपना कार्यभार दिया था। और जैसा कि बताते बच्चों आगे, जनरल बिपिन रावत की पहली सेवा उन्होंने 1978 के सैन्य अकेडमी कहां पर है? देहरादून के 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त हुए, प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे।
और जैसा कि बच्चों उन्हें उसी उत्तराखंड में इनका जनरल बिपिन रावत का जन्म भी हुआ था। और कब हुआ था? 16 मार्च 1958 के उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक चौहान राजपूत छत्री घराने में उनका जन्म हुआ था बच्चों। और उन बेचारे ने बहुत अच्छा कार्यभार थल सेना में दिया, लेकिन आकस्मिक निधन हो गया। तो उससे जो भगवान की मंशा होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। आगे चलते बच्चों, जैसा कि बताते हैं जनरल बिपिन रावत के पिता का नाम लक्ष्मण जो है लक्ष्मण सिंह रावत थे। वो भी थल सेना में एक लेफ्टिनेंट पद पर थे। ठीक है जय बच्चों, आगे चलते हैं। सीडीएस का गठन, जैसा कि मैंने बता दिया कि सीडीएस का गठन संसद द्वारा हुआ था। उसके बाद सीडीएस का गठन कब हुआ? 24 दिसंबर 2019 को इसका गठन हुआ। और इसमें हमने बताया था कार्यभार इसका शुरू हो गया था 1 जनवरी 2020 को। आगे चलते हैं। सामान्यतः सीडीएस तीनों सेना के ऊपर का पद होता है। जैसा कि इसके कार्यकारी देखरेख के लिए नरवाणे जी को नियुक्त किया गया था। नरवाणे जी अब क्या है, थल सेना के पद से क्या हो गए हैं? कार्य मुक्त हो गए, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बिपिन रावत, जैसा कि बिपिन रावत जा कहां रहे थे बच्चों? वो दिल्ली से उड़ान भरे, दिल्ली से पहुंचे तमिलनाडु, और तमिलनाडु के सुलूर में, और सुलूर से उनको जाना कहां था? एक बेलकेंटन एक स्थान है जहां पर सेना का जो प्रशिक्षण चल रहा है, एक सेमिनार चल रहा था, वहां उनको जाना था। लेकिन भगवान की मंशा से क्या हुआ कि तब थोड़ा ही दूर उड़े थे और एक स्थान था तमिलनाडु का कुन्नूर, जहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि बच्चों अब तीनों सेना के अध्यक्षों के बारे में एक एक करके बताएं। जैसा कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन बन गए? नरवाणे जी तो रिटायर हो गए हैं, तो अब थल सेना के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जी हो चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इस समय वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी जी है। ठीक है, और आपके जल सेना अध्यक्ष आर हर कुमार है। और रक्षा मंत्रालय जो कैबिनेट में होता है, रक्षा मंत्रालय यानी रक्षा मंत्री, कैबिनेट रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह जी है। और तीनों सेना का कमांडर हमने बताया भारत कौन होता है? राष्ट्रपति। बच्चों आज डिवाइन इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में हमने आपको जनरल बिपिन रावत के बारे में बताया है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और हमारे बच्चों आज हम जाते जाते एक कमेंट बॉक्स में आप लोग हमारे सवाल का आंसर जरूर दें। इसके पहले मैंने आपको दिया था कि जो है राष्ट्रपति वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत किस राज्य से है? तो काफी बच्चों ने इसको कमेंट करके बताया था। ठीक, कुछ बच्चों का सही सवाल आया, कुछ बच्चों का गलत, तो हम उसको बता देते हैं। वो बिहार राज्य के थे, जहां पर उनको बिहार का गांधी भी किया। आप प्रयास करिए, नहीं आता आंसर तो हम बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स के YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताइए। आज का हमारा सवाल है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जनरल बिपिन रावत की मृत्यु किस हेलीकॉप्टर से हुई थी? Mi-17 जो रूस से खरीदा गया था, लेकिन रूस की किस कंपनी से खरीदा गया है उसको हमारे YouTube के जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करना। बच्चों कमेंट बॉक्स में चाहे सही हो चाहे गलत उत्तर आप दीजिए आंसर। अगली वीडियो में जब हम उपस्थित होंगे उसमें आपको इसका आंसर जरूर से बताएं। आप प्रयास तो करिए, आप प्रयास करिए, और प्रयास करते करते एक दिन आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय डिवाइन परिवार।